साढ़े साती का तात्पर्य है शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, और जिस राशि पर शनि होता है उसकी अगली राशि और पिछली राशि पर भी ढैया शनि का प्रभावशाली होता है। इस प्रकार से 3 राशियों का मूल राशि पर प्रभाव पड़ता है। एक साथ 3 राशियां प्रभावित होती हैं और 2 राशियां 2.5 साल के लिए प्रभावित होती है। अर्थात शनि की जब संक्रांति यानी एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करता है तो 5 राशियां प्रभावित होती हैं। 2.5 साल करके 3 बार जोड़ने पर 7.5 वर्ष हो जाते हैं, इसलिए उसे साढ़े साती कहते हैं। तो 7.5 वर्ष का अच्छा या बुरा समय परेशानी का या उत्साहवर्धक जो कालखंड होता है वो मनुष्य के जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। व्यक्ति टूट जाता है, उपलब्धियां होती हैं। शनि न्यायप्रिय ग्रह, और पिछले 30 वर्षों में आपने क्या न्याय किया है इसका लेखा जोखा साढ़े साती है। आपने पिछले 30 वर्षों में अपने परिवार के साथ अन्याय किया, व्यवसाय में हेराफेरी की, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखी, कुछ ऐसे कार्य किए जो समाज में जिन्हें स्वीकार नहीं करता है। तो जब साढ़े साती आती है तो उसका आपको भुगतान करना पड़ता है। तब आप ही सोचते हैं कि साढ़े साती ने आपको दंडित किया। दंडाधिकारी है लेकिन न्यायप्रिय दंडाधिकारी है, उसी को दंड देते हैं जिसने अन्याय किया। आपने अपने प्रति न्याय किया, अपने व्यवसाय के प्रति न्याय किया, अपने परिवार के प्रति न्याय किया और अपने देश के प्रति न्याय किया है, तो शनि की साढ़े साती आपके लिए सुखद, उत्साहवर्धक और उपलब्धिपूर्ण होती है। मैंने देखा कई लोगों को शनि ने विशेष रूप से लाभ दिया। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जब साढ़े साती शुरू हुई तो उससे पहले उनके पास कोई पद नहीं था। बहुत पहले वो मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन साढ़े साती शुरू होने से पहले वो कार्यमुक्त थे। जब पहला ढैया प्रारंभ हुआ तो राज्यपाल हुए, दूसरे ढैया प्रारंभ हुआ तो उपराष्ट्रपति हुए, और तीसरे ढैया में वो राष्ट्रपति हुए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए। उन्होंने पार्टी के लिए, परिवार के लिए और अपने प्रति और सामाजिक कार्यों के प्रति पूरी तरह से न्याय किया। शनि ने भी उन्हें गवर्नर, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो व्यक्ति को सफलता और असफलता के शिखर तक ले जाते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने प्रति न्याय करें, अपने परिवार के प्रति न्याय करें, अपने व्यवसाय के प्रति न्याय करें और अपनों के प्रति न्याय करें तथा अपने देश भारत के प्रति न्याय करें। तो निश्चित रूप से शनि आपके प्रति न्याय करेगा। इस वर्ष का राजा शनि है, तो और आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करेगा और कुंभ राशि में चला जाएगा, यानी आपके राशि से दूसरे हो जाएगा। लेकिन बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। 12 जुलाई को फिर से वो मकर में आ जाएगा, जहाँ पर
पूरे वर्ष तक मकर में रहेगा। शनि 20 जनवरी को अस्त होगा और 28 फरवरी को उदय होगा। इस कालखंड में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वायु विकार, मौसम के रोग और तमाम प्रकार के जो संभावनाएं रहती हैं स्वास्थ्य के प्रति, उनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, खास तौर से जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या डायबिटीज़ के रोगी होने विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। शनि का प्रभाव 36वें वर्ष में विशेष रूप से देखा गया। अगर आपकी आयु का 36वां वर्ष है तो निश्चित रूप से विशेष रूप से उपलब्धि होगी, आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सभी तरह से लाभदायी। 4 जून को शनि वक्री हो रहा है, जहां पर 23 अक्टूबर तक रहेगा। आपकी मूल कुंडली में यानी जन्म के समय यदि शनि वक्री रहा तो निश्चित रूप से ये आपके लिए विशेष फलदायी होगा। जब कोई ग्रह वक्री होता तो और अधिक प्रभावशाली हो जाता है, लाभ देने की भी स्थिति में होता है और नुकसान देने की भी स्थिति में होता है। अगर शनि आपकी कुंडली में जन्म के समय वक्री नहीं रहा है तो निश्चित रूप से ये शनि कष्ट देगा, पारिवारिक या ऐसा जगह पर स्थानांतरण हो जहाँ तरह तरह की समस्याएं हों, दंड स्वरूप आपका स्थानांतरण हो सकता है, व्यवसायिक उलझनें हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति लोकतंत्र का कारक ग्रह है। अगर आप राजनीति में हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से भी आपको लाभ मिल सकता है। लोकतंत्र मजबूत करेगा इस वर्ष शनि। वोट का प्रतिशत अधिक अच्छा होगा। अधिकांश लोग वोट डालने जाएंगे और अपने इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। बहुत प्रभावशाली है। यद्यपि केतु और मंगल की युति वर्ष के प्रारंभ में होने के कारणों से कहीं कहीं हिंसात्मक घटनाएं भी होंगी और कहीं कहीं अधिक होंगी, कहीं कहीं कम होंगी और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं होंगी। इसके बाद में मकर राशि में अगर कोई ग्रह प्रभावशाली विशेष रूप से होता है तो है बृहस्पति। बृहस्पति को आप देखिए कुंभ राशि में है और अप्रैल 13 को वो कुंभ राशि से मीन राशि में चला जाएगा, जहां वर्ष भर रहेगा। तो भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, दूसरों से कार्य कराने में भी सफल होंगे, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, नई ऊर्जा, नई चेतना, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए व्यय भी होगा। गुरु भी अस्त होगा, 22 फरवरी को अस्त होगा, 24 मार्च को उदय होगा। तो 22 फरवरी से 24 मार्च के बीच में आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। अपनों से ही पीड़ा मिल सकती है, धन हानि हो सकती है, वाणी पर संयम न रखने के कारण से तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 29 जुलाई को बृहस्पति वक्री होगा, यानी गुरु वक्री होगा, 24 नवंबर तक वक्री रहेगा। गुरु के वक्री होने के कारणों से कुछ समस्याएं आएंगी और अगर आपकी मूल कुंडली में गुरु वक्री है तो चली आ रही समस्याएं दूर होंगी, नई उपलब्धियां होंगी, नई नौकरी मिल सकता, नया अनुबंध प्राप्त हो सकता, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। तो इस प्रकार से गुरु और शनि की स्थिति रहेगी। आपकी कुंडली में शुक्र का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शुक्र जो है बुद्धि का कारक रहेगा और कर्म क्षेत्र का कारक है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रखता है। प्रारंभ में शुक्र धनु में है और ये रहेगा 27 फरवरी तक। तो व्यय क्या रहेगा?
शिक्षा प्रतियोगिता के लिए व्यय होगा, व्यस्तता बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, पिता या संबंधित अधिकारी के कारण से भी तनाव मिल सकता है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 27 फरवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच में ये आर्थिक मामलों में सफलता देगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा देगा, आत्मविश्वास में वृद्धि देगा, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। 31 मार्च से जो 27 अप्रैल तक का समय है वो रिश्तों को मजबूत करेगा, भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, अधीनस्थ कर्मचारी से चली आ रही समस्या का समाधान होगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। और 23 मई तक चलिए अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय हो गई। 18 जून को वृष में शुक्र आएगा और वहाँ 13 जुलाई तक रहेगा। इस संतान के दायित्व की पूर्ति में सहायक होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, दूसरों से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। लेकिन 13 जुलाई से और 6 अगस्त के बीच में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। छठे होगा, अपनों से झगड़ा हो सकता है, नाते रिश्तेदारों से झगड़ा हो सकता है, व्यवसायिक परेशानियां हो सकती हैं। 6 अगस्त से कर्क में आएगा, जहां पर 31 अगस्त तक रहेगा। ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, कोई पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती, वाहन में वृद्धि हो सकती, आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। तत्पश्चात 24 सितंबर तक का जो कालखंड है ये काफ़ी तनावपूर्ण का होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 24 सितंबर को कन्या में आएगा, यानी वो आपके भाग्य स्थान पर आएगा। ये शुक्र 18 अक्टूबर तक कोई आपको बड़ी उपलब्धि देगा, पद में वृद्धि हो सकता है, नया पद मिल सकता है, नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है, भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 11 नवंबर तक का शुक्र आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा, यानी कर्म क्षेत्र में आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रियाएं होंगी और उसका लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति आपकी 5 दिसंबर तक रहेगी। 5 दिसंबर से और वर्ष के आखिरी में थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, संतान या पिता के कारण से तनाव मिल सकता है, कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकती है। इस प्रकार से ये वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। राहु और केतु का परिवर्तन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, निजी सुख में भी लाभ दे सकता है। राजनीति में अगर है तो आपके लिए बहुत अच्छा सा होगा। 12 अप्रैल को राहु और केतु बदल रहे हैं, इससे आपको राजनीतिक लोगों से सहयोग मिल सकता है। शुभ राजनीति में है तो आपके लिए सफलतादायक होगा। ईश्वर आपके लिए सफलता दे, सफलतापूर्वक ही वर्ष जाए। कुंभ राशि स्थिर लग्न है और शनि की मूल्य राशि है। शनि की 7.5 चल रही है। मकर में शनि है, मकर, कुंभ और मीन में जब तक शनि रहेगा 2.5 वर्ष प्लस 2.5 वर्ष प्लस 2.5 वर्ष यानी 7.5 वर्ष। तो 7.5 वर्ष का आम भाषा में से शनि की 7.5 कहते हैं। 30 अर्थात 90 महीने का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए 7.5 का है। ये कालखंड बहुत बड़ा है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो मध्य आयु के या वृद्धावस्था के निकट है। भगवान शिव ने शनि को दंडाधिकारी का अधिकार दिया है। शिव जी शनि के गुरु हैं। अगर आप उनकी आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का आप रास्ते चलते, घर बैठे
कार्य से मुक्त होने पर जप करते रहें। जो लोग अस्वस्थ रहते हैं, किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं, उन्हें ओम हौम जूम सा, ओम हौम जूम सा मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान कृष्ण की आराधना स्वयं शनि करते हैं और उसमें इतने लिप्त हो गए हैं कि एक बार शनि की पत्नी ने अनुरोध किया कि मैं मां बनना चाहती हूं। आपस में दोनों के बीच में बहुत अच्छा, और ये भगवान कृष्ण की आराधना में इतने लिप्त हो गए कि कई वर्षों तक इन्हें समय ही नहीं मिला कि पत्नी को मां बनाए। एक दिन क्रोधित होकर के पत्नी ने इन्हें श्रापित कर दिया कि आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, देखना भी उचित नहीं समझा। अब आज के बाद जिसको भी देखेंगे उसका अनिष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। और तब से शनि की दृष्टि अनिष्टकारी हो गई। भारत भूमि ऐसी है जहां पर पत्नी भी श्रापित कर सकती है और पत्नी का श्राप भी बहुत कठोर हो जाता है। जिन पर शनि के साढ़े साथी, शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है, या शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन्हें अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए, उसके प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए, दूसरे रिश्ते नहीं बनाना चाहिए। वैसे तो ये सभी के लिए नियम लागू है, लेकिन जिन पर शनि का है, क्योंकि शनि तत्काल दंडित करते हैं। पत्नी के दुख देने से उसके मन से निकलनी हुई आह, पीड़ा आपको प्रभावित करेगी। आप कृष्ण की उपासना करते हैं तो भगवान शिव ने कृष्ण के लिए एक मंत्र दिया था। उनके जन्म के समय ही कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो भी शनि प्रसन्न होगा, शनि से आपका तारतम्य जुड़ जाएगा। इनके परम मित्र हैं हनुमान जी। हनुमान जी की उपासना करते हैं, शनिवार के दिन कम से कम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो भी शनि प्रसन्न होंगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने वाला मन से पढ़ता है तो निश्चित रूप से सदाचारी होता है, और सदाचारी व्यक्ति न अपने प्रति अन्याय करता, न दूसरों के प्रति अन्याय करता। सकारात्मक चिंतन होता है, डिप्रेशन से यानी अवसाद से बचता है। शनि की स्थिति आपको अवसाद देने वाली भी होती है, उससे आप बचें। शनि आपका कल्याण करें, क्योंकि इस पूरे वर्ष शनि से आप प्रभावित रहेंगे। 22 जनवरी को बड़ी महत्वपूर्ण तिथि होगी। किसी किसी पंचांग में 20 जनवरी, किसी में 22 जनवरी, यानी 20 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में शनि अस्त रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इस कालखंड में कुछ भी ऐसा नहीं करिए जो आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करे। अधिक परिश्रम न करिए जिससे आपको थकान, बेचैनी महसूस हो। 4 जून को शनि वक्री होगा, 23 अक्टूबर तक रहेगा। अगर आपकी मूल कुंडली में शनि वक्री है तो आपके लिए लाभदायी है, और अगर मूल कुंडली में शनि वक्री नहीं है, जब कोई ग्रह वक्री होता तो और अधिक बलशाली हो जाता है। इस कारण से इस कालखंड को बहुत ध्यान से, बहुत ही सावधानी से व्यतीत करना चाहिए। 29 अप्रैल को शनि आपकी राशि पर आ जाएगा, यानी कुंभ में आ जाएगा, जहां बहुत दिन नहीं रहेगा। 12 जुलाई को फिर से वापस होकर के वक्री होकर के
मकर में चला जाएगा जहाँ वर्ष के अंत तक रहेगा। तो इस प्रकार से आपकी राशि पर कुछ ही महीने, कुछ ही दिन रहेगा और उसके बाद में फिर से वापस चला जाएगा। तो इस कालखंड में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। आपको 29 अप्रैल से और 12 जुलाई के बीच में स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, यात्रा, देशांतर, इन सारी सब चीज़ों पर बड़ी संयम रखने की आवश्यकता है। यदि आप विदेश जाने के प्रयत्नशील हैं तो विदेश जाने का भी अवसर प्राप्त होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखें। धन व्यय हो सकता है क्योंकि आपके 12वें होंगे शनि। सावधानी रखने की आवश्यकता है। मन पर भी नियंत्रण रखें ताकि अवसाद की स्थिति न जाए। और फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि परिवार के साथ न्याय करें, अपनों के साथ न्याय करें, अपने देश के प्रति न्याय करें, ताकि शनि की कृपा आप पर सकारात्मक रहे। शनि के बाद में बृहस्पति की स्थिति जो आती है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है और जब धन का कारक है वो ठीक रहेगा, धन सब कुछ न होते हुए भी आज की आवश्यकता है और आपके लिए खास तौर से कुंभ राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से आवश्यकता है। गुरु अभी चल रहे हैं कुंभ में, आपकी राशि पर हैं गुरु। धार्मिक प्रबंध में वृद्धि देंगे, पारिवारिक प्रतिष्ठा देंगे। 22 फरवरी को गुरु अस्त होंगे, जहाँ 24 मार्च को उदय होंगे। तो इस पीरियड में धन हानि, कुछ पारिवारिक परेशानियाँ, गले में परेशानी की स्थिति आ सकती है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 13 अप्रैल को गुरु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एकादश भाव के और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के गुरु आपके लिए लाभदायी हैं और वर्ष के महामंत्री भी हैं। वर्ष का राजा शनि और महामंत्री गुरु हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए दोनों ही ग्रहों की स्थितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, बहुत ही लाभदायी होंगी। तो गुरु इस आर्थिक रूप से सुधार करेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। लेकिन 29 जुलाई को गुरु बकरी हो जाएंगे, जहाँ 24 नवंबर तक रहेंगे। अगर आपकी मूल कुंडली में, क्योंकि शनि भी बकरी होंगे, गुरु भी बकरी होंगे, तो मूल कुंडली में अगर गुरु बकरी हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायी स्थिति होगी। धन प्रचुर मात्रा में आएगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में लाभ मिलेगा। इसके बाद में मंगल की स्थिति आपकी कुंडली यानी आपकी राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंगल जब भी आपकी राशि में खराब होगा तो खराब परिणाम मिलेंगे। 10वें भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी है। कुछ कहीं गलतियां, कहीं कर्म में आपका ऐसा अवरोध आएगा जिसके कारण से आपको समस्याएं दे सकता है। मंगल 16 जनवरी को धनु में आ जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। यदि आप राजनीति में रहते हैं तो आपकी सत्ता की तरफ बढ़ने वाले हैं तो उस दिशा में भी लाभ मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा और 26 फरवरी तक ये मंगल काफ़ी लाभदायी होगा। 26 फरवरी को मंगल मकर में आ जाएगा, जहाँ पर 7 अप्रैल तक रहेगा। इस कालखंड में सावधानी रखें, शासन सत्ता से भी परेशानी मिल सकती है, अपनों से भी परेशानी मिल सकती है, गलत निर्णय से भी परेशानी मिल सकती है, कर्ज बढ़ सकता है, कर्ज लेने के लिए प्रयत्नशील है तो कर्ज मिल सकता है, संपत्ति लेने के लिए प्रयत्नशील है तो संपत्ति मिलेगा। 7 अप्रैल को कुंभ राशि पे मंगल आ जाएगा और ये मंगल आपके लिए 13 मई तक रहेगा। तो ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, डायबिटीज़ पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, रिश्तों को खराब करने की आवश्यकता नहीं है। व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा जाएगा। और 17 जून को से मंगल की जो स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, आर्थिक मामलों में भी महत्वपूर्ण होगी। 17 मई से लेकर के और 27 जून के बीच में आर्थिक मामलों में विशेष रूप से प्रगति होगी। धन का लाभ मिलेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, दूसरों से सहयोग लेने में लाभ मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और ये स्थिति 10 अगस्त तक चलेगी। 10 अगस्त को वृष में आएगा और 10 अगस्त तक मेष का यानी किया गया पुरुषार्थ आपका लाभदायी होगा।
दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में सफलता मिलेगी। 10 अगस्त से 16 अक्टूबर के बीच में कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। मैत्री संबंधों में तनाव आ सकता है, यानी आपको पारिवारिक सुख में व्यवधान आएगा। यानी दाम्पत्य जीवन के प्रति, जीवन साथी के प्रति उदासीन न रहिए, उसके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 16 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में आएगा और वहाँ पर एक लंबे समय तक रहेगा। तो ये शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी अच्छा है, बुद्धि कौशल से अच्छा है, आर्थिक मामलों में भी अच्छा है। तो इस प्रकार से आपके लिए वर्ष उपलब्धिपूर्ण होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, व्यवसायिक लाभ मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में वर्ष अच्छा जाएगा। तो कुंभ राशि के लिए 2022 का वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपना सम्मान सुरक्षित रखिए, अपनों का सम्मान सुरक्षित रखिए, देश का सम्मान सुरक्षित रखिए। इस वर्ष का मंत्री बृहस्पति है, यानी गुरु है, और मीन राशि का स्वामी भी गुरु है, यानी आपका स्वामी गुरु है। गुरु आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। गुरु की स्थिति आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, और गुरु अस्त भी होगा, गुरु वक्री भी होगा, गुरु राशि परिवर्तन भी करेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। राहु और केतु का भी परिवर्तन होगा, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियों पे जाएंगे। और बुध आपका सुखेश और सप्तमेश भी है, तो उसमें भी काफ़ी परिवर्तन होंगे। तो ये वर्ष काफ़ी उतार चढ़ाव का होगा। देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति है। ये अन्याय नहीं करते, और तब तक अन्याय नहीं करते जब तक आप अपने माता पिता के साथ अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, तब तक। अगर आप शिक्षक हैं तो अपने विद्यार्थियों के प्रति न्याय करिए, अपने संस्थान के प्रति न्याय कीजिए। और अगर आप न्याय नहीं करते हैं तो बृहस्पति आपको दंडित करेंगे, पारिवारिक परेशानियां देंगे, तरह तरह की संकट उत्पन्न करेंगे। इसलिए जो लोग शिक्षा में हैं, धर्म में हैं, और ख़ास तौर से जो ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं, चाहे ज्योतिष का कर्म कर रहे हों, चाहे पूजन पाठ का कर्म करते हों, तो न्याय रखें। पत्रकार, मीडिया के लोगों को भी बहुत ही न्यायप्रिय व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति वर्ष का राजा है, ताकि आपको कष्ट न दे। बृहस्पति की स्थिति काफ़ी उतार चढ़ाव की है। कुंभ में बृहस्पति है, यानी आपके राशि के 12वें बृहस्पति है, और ये बृहस्पति रहेगा 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि पर आ जाएगा, तो आपको दशम का सुख देगा। यानी आप रोजगार नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, व्यवसायिक परेशानियां हैं, नया उद्योग लगाना चाहते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, तो आपको 13 अप्रैल के बाद की जो स्थितियां बनेंगी वो आपके लिए लाभदायी होंगी। आर्थिक मामलों में भी लाभदायी होगी, और शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन 22 फरवरी से 24 मार्च के बीच में बृहस्पति अस्त रहेंगे, स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, संबंधित अधिकारी से मनभेद हो सकता है। मतभेद को दूर रखने की कोशिश करिए, उसके कोप भाजन का शिकार नहीं होइए। शासन सत्ता के भी नज़दीक रहने का कोशिश करिए। 29 जुलाई को बृहस्पति वक्री हो जाएगा, जहाँ पर 24 नवंबर तक रहेगा। जब कोई ग्रह वक्री होता है, और वो भी वर्ष का महामंत्री, तो आपके लिए अधिक बलशाली होगा। और अगर आपके मूल कुंडली में बृहस्पति वक्री है, तो निश्चित रूप से आपको असाधारण लाभ मिलेगा, व्यवसाय में भी। और अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में, नौकरी कर रहे हैं नौकरी में प्रमोशन होना है, स्थानांतरण मनचाहा होना है, नया अनुबंध भी प्राप्त हो सकता है, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, पारिवारिक सहयोग मिल सकता है। और यदि आप विवाह के दलीज पर खड़े हैं तो इस बीच में विवाह के बंधन में से भी जुड़ सकते हैं, अर्थात लाभदायी होगा।
लेकिन अगर आपका बृहस्पति वक्री नहीं है, सामान्य है, मार्गी है, तो आपके लिए ये समय कष्टदायी होगा, तनावपूर्ण होगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियाँ देगा। अब बृहस्पति की स्थिति तो ये रही है, और आपकी कुंडली में सुख देने वाला ग्रह है बुध। दैनिक रोजी रोटी का देने वाला है बुध, और बुध की स्थिति प्रारंभ में तो कुछ थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इस कारण से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से 14 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उसके बाद में ये जो आपका कालखंड है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, मकर में रहेगा, तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी 6 मार्च तक का समय काफ़ी अच्छा होगा। निजी सुख में भी अच्छा जाएगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन 24 मार्च के बीच का जो समय है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण होगा। 6 मार्च से 24 मार्च के बीच का जो समय है वो कष्टदायी होगा। कुछ पारिवारिक कष्ट मिल सकता है, कुछ व्यवसायिक कष्ट मिल सकता है। इस कालखंड में सावधानी रखने की आवश्यकता है। 8 अप्रैल से फिर कुंभ में आ जाएगा, यानी फिर परेशानियां का जो थोड़ा सा समय आपको लाभदायी स्थिति बनी थी 24 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में, उसमें भी आपको परेशानियां आ सकती हैं। तो 8 अप्रैल से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से 24 अप्रैल के बीच में ये कहीं न कहीं कष्टदायी स्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। 24 अप्रैल के बाद किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक मामलों में लाभ भी मिलेगा, यश और कीर्ति में लाभ मिलेगा। ये 2 जुलाई को मिथुन में आ जाएगा, और 2 जुलाई को जब मिथुन में आएगा तो अपने ही घर पे आ जाएगा। किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से परेशानी आ सकती है, लेकिन आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। 31 जुलाई तक का पीरियड काफ़ी अच्छा है, आर्थिक पक्ष भी देगा। और 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में थोड़ा सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में तो लाभ मिलेगा, और 31 जुलाई से लेकर के आपको 20 अगस्त के बीच में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहेंगे। कोई ऐसा छोटा मोटा आपका विरोधी भी आपको तंग कर सकता है, थोड़ा सा वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। 20 अगस्त से आपके लिए जो कालखंड चलेगा वो 26 अक्टूबर तक चलेगा, और 26 अक्टूबर तक का काफ़ी महत्वपूर्ण है। दाम्पत्य जीवन सुख में होगा, रोजी रोटी की दिशा में सफलता मिलेगा। अगर कुछ आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगा। 26 अक्टूबर से और 13 नवंबर के बीच में फिर से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, कुछ व्यर्थ की उलझनें आ सकती हैं, कुछ व्यवसायिक परेशानियां आ सकती हैं। फिर 3 दिसंबर से आपकी स्थितियां काफ़ी अच्छी होंगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। तो इस प्रकार से गुरु का भी पीरियड आपके लिए अच्छा जाएगा, और बुध का भी काफ़ी उतार चढ़ाव का पीरियड जाएगा। शनि की जो स्थिति है आपके लिए, वो शनि जब कुंभ में आएगा शनि, तो आप पर 7.5 लगेगी। लेकिन कुंभ में आएगी कितने दिन? 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में कुंभ में रहेगा, यानी कुछ दिन, कुछ महीने के लिए 7.5 प्रारंभ होगी। लेकिन उसके बाद में फिर से मकर में पहुंच जाएगा। 12 जुलाई को मकर में पहुंच जाएगा, तो आपकी 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कालखंड में आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन कटोरी में सरसों का तेल ले लें, और उसमें अपना चेहरा सोने से पहले देखें, और उस समय जप करते रहें ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनैश्चराय नमः। और जब सो करके उठें तो फिर उसमें अपना चेहरा देखें शनिवार को, और उस समय भी ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनैश्चराय नमः का जप करें, और उस तेल को पीपल पर अर्पित कर दें। जिनका बृहस्पति कहीं न कहीं कष्टदायी होगा, बीच में जब बकरी है, अस्त है, तो आपको उस समय बृहस्पति के लिए व्रत करें, और बृहस्पति के दिन चने की दाल भिगो करके गायों को खिलाएं। वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। आपके लिए वर्ष मंगलमय हो, आप कल्याणकारी हो, ये मेरी कामना है। ईश्वर सफलता दे।